हेलो एवरीवन, वेलकम टू VSAS। आज आम मॉक टेस्ट 3 रो पॉलिटी पार्ट डिस्कशन करवा। तो चलतु देखा डिफरेंट टाइप रो क्वेश्चंस कौन कौन आसला। तो फास्ट क्वेश्चन कौन कहूँ, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डील्स विथ हॉबियस कॉर्पस। ठीक अच्छे नहीं, हॉबियस कॉर्पस आमर कौन कहे, हॉबियस कॉर्पस आमर गोटे टाइप रो रीड्स। आमर आर्टिकल 32 रे मेंशन अच्छे डिफरेंट टाइप्स रो रीड्स, से गोटे प्रकार रीड्स होची हॉबियस कॉर्पस। हॉबियस कॉर्पस रो मीनिंग कौन, टू ब्रिंग द बॉडी, टू हैव द बॉडी। ठीक अच्छे कि से जुडिशरी कहती जो पर्सन जो जहाँ एगेंस्ट कहुई ताको मो सामना को नहीं आस। तो हॉबियस कॉर्पस लिटरल मीनिंग कौन, टू हैव द बॉडी या फिर टू ब्रिंग द बॉडी। ठीक अच्छे। तो फास्ट ऑप्शन कौन कही, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण केस। ए केस रे कौन होता, ए केस रे जुडिशरी आमर इंदिरा गांधी जो इलेक्शन होता, इंदिरा गांधी जो इलेक्शन होता सेटा को ताकू इलीगल या फिर नल एंड भॉइड भाव में डिक्लेयर करते कि इलेक्शन को से खारिज कराई। ठीक है। सेकंड ऑप्शन कौन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम जबलपुर केस वर्सेस शिवकांत शुक्ला। यस, ए केस रे जुडिशरी आमर फास्ट टाइम पे हॉबियस कॉर्पस उपरे डिस्कशन होता। ठीक अच्छे ना, एथिरे होची ए केस तो बहुत कंट्रोवर्शियल केस थिला जो कि जुडिशरी इंटरप्रेट करते कि इमरजेंसी टाइम रे स्टेट रो पावर अधिका अच्छी विथ रेस्पेक्ट, स्टेट रो पावर ओवररूल करिवो ओवर द फंडामेंटल राइट्स, ओवर द राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी ऊपर। तो ये केसटा बहुत कंट्रोवर्सी था। ये केस रे फास्ट टाइम पे तुमरो एटा होची हॉबियस कॉर्पस केस भी आकु कुहा जाए। तो आंसर कौन हम, बी। ठीक अच्छे। थर्ड केस कौन, मिसेस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ए केस रे हमर कौन होइतिला, आर्टिकल 21 रो टिके लिबरल इंटरप्रिटेशन, तो वाइडर इंटरप्रिटेशन करा जाइतिला। एइथरे जुडिशरी कहितले जे आर्टिकल 14, 19 एंड 21 भितरे सबले कोरिलेशन करिकी, मतलब गोटे गोल्डन ट्रायंगल को भी लॉ रो हमकु इंटरप्रेट करिया पई पड़िबो। से लॉटा जस्टिफाई के नुहे, हमकु 14, 19 एंड 21 रो ट्रिपल जो ट्रायंगल भितरे हमकु ताकू टेस्ट करिया पई पड़िबो। ठीक अच्छे कि नहीं। थर्ड केस कौन, नंदिनी शतपथी वर्सेस पीएल दानी। ए केस रे हमर कौन कहला जे आर्टिकल 20(3) अंडर कन्विक्ट पाखरे राइट टू रिमेन साइलेंट अच्छी। एइथरे राइट टू रिमेन साइलेंट इज अंडर आर्टिकल 20 बोली ए केस रे हमको जजमेंट मिलता। ठीक अच्छे। तो आर आंसर कौन हम, बी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कौन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रिएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एठी नॉट करेक्ट पचारछि, इनकरेक्ट पचारछि। फर्स्ट ऑप्शन कौन, प्रिएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, प्रिएम्बल आमर पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, प्रिएम्बल इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड। यस, एटा भी भलो। दो प्रिएम्बल आमर होची स्टार्टिंग रे अछि, बट प्रिएम्बल होची पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनी सारा पर, पूरा ड्राफ्टेड हो सारा प्रिएम्बल आमर बनाइला, ताकि कौन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे जो ड्राफ्टिंग जो असेंबली देले तांकर आइडिया थिला जे प्रिएम्बलटा हो, प्रिएम्बलटा जो आमे बनेबा सेटा हमर कॉन्स्टिट्यूशन सहित जो माने खाप खोएबा दरकार। जो आमे जो भी आइडियोलॉजी अनुसार आमे कॉन्स्टिट्यूशन बनैछे, प्रिएम्बल तारो सेतर सेटा से एक्सप्रेस करू, सेटा से डिस्प्ले करू। तो सेहित पई कॉन्स्टिट्यूशन बनी सारा पर प्रिएम्बल बनिथिला। दो कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग रे ही हमर प्रिएम्बल अछि, प्रिएम्बल को हमें प्रीफिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहू। ठीक अछि। तो ए स्टेटमेंट हमर ठीक। थर्ड ऑप्शन कौन, प्रिएम्बल कैन नॉट बी अमेंडेड एज इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक अछि। डी ऑप्शन कौन, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रिएम्बल ऑफ द यूएसए। यस, ए स्टेटमेंट भी ठीक, एटा हमर यूएस रो इंस्पिरेशन हेछि। एई ऑप्शनटा हमर भूल। ठीक अछि। क्वेश्चन पचारिछि हमर नॉट ट्रू। तो आंसर कौन हो, सी। प्रिएम्बल हमर प्रिएम्बल किछि पार्ट होची बेसिक स्ट्रक्चर आसे, बट पूरा होल प्रिएम्बलटा हमर बेसिक स्ट्रक्चर आसे नहीं। ठीक है। प्रिएम्बल आज तक हमर थोरे अमेंडमेंट करा जाइछि 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे, जो थरे हमर तुमर सिक्युलर इंटेग्रिटी। ठीक अछि कि नहीं, एई सब वर्ड जो हमर ऐड हेतला। ठीक। तो एटे क्वेश्चन पचाछि कोन, नॉट करेक्ट। तो आंसर कोन हो, सी। ठीक। थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्वेश्चन, व्हिच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी। इंडिया इन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल जो हमर अनटचेबिलिटी ऊपर डिस्कशन करता। एटा सिंपल क्वेश्चन हमर हम जानछु, एटा कोन हो, आर्टिकल 17। ठीक अछि नहीं। आर्टिकल 7, आर्टिकल 18 कौन कहे, एबोलिशन ऑफ टाइटल।
एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक अच्छे आर्टिकल 16 कौन कहे इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 20 कौन कहे आर्टिकल 20 हूँ आमको आर्बिटारी अरेस्ट एगेंस्ट रे आमको प्रोटेक्ट करे। ठीक अच्छे कि आर्टिकल 20 हूँ आमको प्रोटेक्ट करे आर्बिटारी एगेंस्ट आर्बिटारी अरेस्ट। ठीक है एथरे जो कौन कहे जैसे डबल जियोपार्डी नहीं कि गोटे क्राइम पे तुमको दुई थर पनिशमेंट हो पार नहीं लॉ रे जेतिकी रूल ऑफ लॉ विषय कह जाए कि जेतिकी लॉ रे डिफाइन होती जेतिकी पनिशमेंट तुमको सेतिकी मिलिबो। ठीक अच्छे कि नहीं तो आर्टिकल 20 हमको आर्बिटरी अरेस्ट एगेंस्ट हमको प्रोटेक्शन करे। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉलेजियम सिस्टम। ठीक है कॉलेजियम सिस्टम आमर कौन जो डिफरेंट टाइप सुप्रीम कोर्ट जजेस या फिर हाईकोर्ट जजेस अपॉइंटमेंट आउर ट्रांसफर गोटे कॉलेजियम सिस्टम गोटे आमर क्रिएट होता थ्रू जुडिशियरी इंटरप्रिटेशन। फर्स्ट ऑप्शन कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया along with 4 senior most supreme court judges recommended appointment and transfer of judges। second statement कौन कहूँ this system found its root from the constitution of India। third option कौन कहूँ a high court collegium is led by the incumbent chief justice and the 4 senior most judges of that court। select the correct answer using the code given below। ठीक है आमे जानिचे कॉलेजियम सिस्टम रे थर्ड जज केसेस जदि मु कहबी 1998 रे जो आसला से आमको कह जाइए जे प्रेसिडेंट जिते बड़े भी कौ भी जजेस को अपॉइंट करेंगे सेटा हूँ सीजीआई कंसल्टेशन करने पड़ो। ठीक कंसल्टेशन मतलब कनकरेन्स थर्ड जज केसेस रे एटा क्लियर हो गला कि कंसल्टेशन जो लिखाई कंसल्टेशन मतलब कनकरेन्स मतलब तुम्हारा सीजीआई जो पॉइंट ऑफ व्यू जो रेकमेंडेशन मानिया पड़ो प्रेसिडेंट को आउ गोटे जिनस भी कहला जे प्रेसिडेंट जो सीजीआई जो परमिशन ने सीजीआई ताकू एका ही से रेकमेंडेशन देवेनि से गोटे कॉलेजियम सिस्टम रे किए रहिबे निजे सीजीआई रहिबे आउ प्लस 4 जण सीनियर मोस्ट जजेस आ 4 जण जजेस मिसिकी गोटे रेकमेंड करियो कि को जजेस को से माने सुप्रीम कोर्ट जजेस भाव में अपॉइंट करेंगे आ को हाई कोर्ट जजेस या फिर कहा ट्रांसफर करिवार अछि। तो फर्स्ट ऑप्शन कौन कहूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया along with 4 senior most supreme court judges recommended appointment and transfer of judges। yes ए स्टेटमेंट हमर ठीक अछि। सेकंड स्टेटमेंट कौन कहूँ दिस सिस्टम फाउंड इट्स रूट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रे कॉलेजियम सिस्टम ऊपर किछि मेंशन नहीं। ठीक अछि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन से व्यक्ति कहै छै जे प्रेसिडेंट अपॉइंट करबे जजेस मान को विथ द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई। ठीक है तो कॉलेजियम सिस्टम हमर जुडिशियरी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट टाइप रो फर्स्ट केस सेकंड केस थर्ड केसेस जो थर्ड जजेस केसेस ए सब जो डिफरेंट टाइप केसेस अछि थर्ड जजेस केसेस 1998 थ्रू रू एटा होची हमर कॉलेजियम सिस्टम रो इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हितला। ठीक है तो एटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एटा भूल। थर्ड कौन ए हाई कोर्ट कॉलेजियम इज लेड बाय द इनकम्बेंट चीफ जस्टिस एंड द 4 सीनियर मोस्ट ना 4 नुहे एटी 2 सीनियर मोस्ट। ठीक है हाई कोर्ट रे जो जजेस मानकर अपॉइंट रे तांकर जते बेले कॉलेजियम सिस्टम क्रिएट हो से चारि जोटा सुप्रीम कोर्ट रे 4 जण अछि हेडा हाई कोर्ट रे हिजिबो सीजीआई प्लस तुमरा 2 जण। ठीक है कि 2 जण जो तुमरा सीनियर मोस्ट जो थिबे हाई कोर्ट रे जजेस या फिर जो जजेस ही थिबे से माने को नै कि जो तुमरा कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट रो जो माने अपॉइंटेड हेबे से जजेस माने पई तांकर 2 जण सुप्रीम कोर्ट हेले सीजीआई प्लस 4 हाई कोर्ट हेले सीजीआई प्लस 2। ठीक अछि कि नै आउ जदि हां जदि ट्रांसफर करा जिवा पर जदि केस थिबो ट्रांसफर हेले कोन होबो सेटी रो जो कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसफर केस रे जो हाई कोर्ट रो जो जजेस मान जो ट्रांसफर करे सेटेर जो कॉलेजियम सिस्टम रे सेटेर रहिबे सीजीआई प्लस 4 जण प्लस 2 जण जो कंसर्न स्टेट रो जो चीफ जस्टिस है तांकर भी परमिशन तांको को भी पचारिया पड़े तांकर परमिशन ना पड़ो। तो ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस रे को जण केते जण तुम कॉलेजियम सिस्टम रे सीजीआई प्लस 4 प्लस 2 जण चीफ जस्टिस ऑफ दोज हाई कोर्ट जोटार ट्रांसफर है। ठीक मान लो कि ओडिशा रु
ओडिशा गोटे ओडिशार जमिति अच्छे आमर कटक सेमती जमिति तुमर कहीपर आमर पटनार जमिति अच्छी बिहार रे पटना बेंच गोटे अच्छे हाईकोर्ट अच्छी तो सेटार जब किसी आमर ट्रांसफर होवार थी तो तांकर जो सीजे थे तांकर जो चीफ जस्टिस थी हाईकोर्टर आम ओडिशा हाईकोर्टर जो चीफ जस्टिस थे तांकु भी पचारे पड़ो ठीक है तो सीजे +4 +2 सीजे 2 चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाईकोर्ट आउ जदि अपॉइंटमेंट करिवार थिबो ठीक है तो सेठी हम सीजे +2 जन आउ जदि सुप्रीम कोर्ट रे जदि को भी जजेस को अपॉइंट करिया तो सेटारे कॉलेजियम सिस्टम रे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजे प्लस तुमरो 4 जन सीनियर मोस्ट तार आंसर कोन हबो क्वेश्चन पचारची व्हिच ऑफ द कोड गिवन बिलो ठीक अछि नै क्वेश्चन नंबर 1 नंबर ठीक अछि 1 तो हमरो आंसर हबो 1 ओनली ठीक है। Consider the following statements regarding the 42nd Amendment of Constitution of India. It added 3 words in the preamble: socialist, secular, and integrity. Yes, a statement ठीक अछि ए तीनटा को ऐड करथिला. It added 8 fundamental duties to the Constitution. It added a new directive principle, that is Article 39(1) provide free legal aid to the poor. Article 43A participation of workers in management of industry, and Article 47 protect and improve the environment. एटा 47 होबनी एटा हम हमरो 48A ठीक अछि प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक है एरर अछि ठीक अछि 48A हो. फर्स्ट स्टेटमेंट कोन कहूची इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ द इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालिफाई मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर ठीक है. Which of the above statement are correct? तो फास्ट कहूची कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट रे हमरो कौन कौन जिनस सब ऐड हेतला. फास्ट हमरो ऑप्शन ठीक अछि इट एडेड 3 वर्ड्स टू द प्रीएम्बल ऑफ सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी. यस एटा हम ठीक. इट एडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटी 8 नुहे हमरो 10टा फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हेतला. दो आमर जान फंडामेंटल ड्यूटी जो स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंडेशन एड था. स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंड करते 8टा करने बट इंडियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 10टा एड करते तो ये स्टेटमेंट आमर भूल अच्छी ठीक. इट एडेड एटा हम 10टा. इट एडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्टिकल 39(1) आर्टिकल 43 एंड आर्टिकल 48A ठीक है. तो हाँ ये स्टेटमेंट हमर ठीक अच्छी. इट ग्रांटेड पावर टू द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विथ इलेक्शन कमीशन टू डिस्क्वालिफाई मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेटर मतलब विधानसभा कथा कह विधानसभा तो प्रेसिडेंट किसी काम ही नहीं सेठी गवर्नर सहित ही ताकर काम ठीक है. विधानसभा को भी एमएलए को हमर डिस्क्वालिफाई करने हेले इलेक्शन कमीशन गवर्नर तो रेकमेंड करी जो हम रेकमेंड करें. तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ तो आमर ये भूल हो गला ठीक अच्छे. तो कहुई व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ठीक अच्छे. आमर थर्ड स्टेटमेंट ठीक रहा. फोर्थ स्टेटमेंट भूल. तो फोर्थ स्टेटमेंट एठी अच्छी एटा भूल रहा ठीक अच्छे. एबे देखिबा आउ आमर कौन कहूँ आमर थर्डटा ठीक रहा. थर्ड ठीक रहा. 1टा भी ठीक रहा. 1टा भी ठीक रहा. 2टा आमर भूल. 3 ठीक रहा. तो 1 2 आउ 2 and 4 आमर रॉन्ग अच्छे. तो 1 and 3 हम आंसर. 1 and 3 will be right answer. 1 and 3 will be right answer. 1 and 3 कोड अच्छी सी रे अच्छी ठीक है. 1 and 3 सी ठीक. सी आर आंसर ठीक. 6 the specification required for a community to be declared as a scheduled tribes are ठीक है. तो शेड्यूल ट्राइब को भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब भाव डिक्लेयर करने किसी क्राइटेरिया था ठीक है. लोकर कमिटी गोटे अच्छी ठीक अच्छे. जो आमर लोकर कमिटी 1965 रे जो आमर बनी थिला से कमिटी रेकमेंडेशन किसी ग्राउंड्स रेकमेंड करथिले कि को भी कमिटी को भी कम्युनिटी को आमको जदि शेड्यूल ट्राइब लिस्ट ऐड करिवार थिबो ताने किसी ग्राउंड्स आमको ताको फुलफिल करिया पय पड़ियो किसी क्राइटेरिया ताको फुलफिल करिया पय पड़ियो देले सेही कम्युनिटी को आमे शेड्यूल ट्राइब रे ऐड करि परिबा ठीक अछि कि
तो फास्ट से कौन ग्राउंड्स कहते फास्ट कहते इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स यस प्रिमिटिव ट्रेड्स मतलब आदिम जमानार से जो सब गुण थी जो से जो कल्चर से फॉलो करते ठीक एटा भी अच्छी डिस्टिंक्टिव कल्चर यस तांकर कल्चर टिके डिफरेंट थी डिस्टिंक्ट थी कहीं तो अलग थी समस्त साइनेस ऑफ कांटेक्ट विथ द कम्युनिटी एट लार्ज यस से तांकर डिफरेंट कम्युनिटी सहित या फिर कम्युनिटी एट लार्ज जो मतलब आमर अलग प्रकार कम्युनिटी सहित तांकर कांटेक्ट एते बेसी नथिबो एक ग्राउंड भी ठीक बैकवर्डनेस एंड जियोग्राफिकल तुमर आइसोलेशन यस जियोग्राफिकल आइसोलेशन भी थी मतलब आइसोलेटेड टिके रहथुवे एंड बैकवर्डनेस तो ऑब्वियसली थिबो ही थिबो तो यस ये चारिटा ग्राउंड जदि फुलफिल करथुवे को भी कम्युनिटी को आमे शेड्यूल ट्राइब भाबे आमे डिक्लेयर करि परिया तो आंसर कोन हबो ऑल डी ठीक है 6 रो आंसर 6 रो आंसर कोन हबो डी ठीक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल of the constitution of India ठीक है which of the following state is not included in the 6th schedule of the constitution of India ठीक है not included कही तो not included आमर एटा हबो मणिपुर यस मणिपुर टा आमर included नहीं जदि मोर ठीक करके चेक करि पारुची यस आर 7 आंसर हबो मणिपुर ठीक अछि मणिपुर होचे हमर एटार 7 आंसर 6 शेड्यूल हमर कोन को 6 शेड्यूल हमर कुहे जे को भी प्रकार रो तुमर शेड्यूल ट्राइब्स हे गला ठीक अछि कि जोटा कि तुमर 5th शेड्यूल मेंशन नै ठीक अछि तुमर 5th मतलब जेमिति कि त्रिपुरा मिजोरम एंड आसाम ठीक अछि ए सब आमर 6th शेड्यूल रे आमर मेंशन अछि ठीक है 6th शेड्यूल आमर मणिपुर मेंशन नै 6th शेड्यूल आमर कहे जे शेड्यूल ट्राइब्स जो अछंती सेमानंकर कल्चर को आमर प्रिजर्व करिया पई ठीक अछि नै आ 5th शेड्यूल आमर कहे जे अदर देन ए जो आसाम अछि मिजोरम अछि त्रिपुरा अछि आउट स्टेट होचे आमर कहि परिबा मेघालय आउट स्टेट आमर मेघालय ठीक है यही चारिटा स्टेट छाड़ी यही चारिटा स्टेट आमर 6th शेड्यूल रे अछंती आउ 6th शेड्यूल को यही चारिटा स्टेट रे जो जते प्रकार आमर शेड्यूल ट्राइब्स तांकर जो कल्चर को प्रिजर्व करिया पई हक दे 6th शेड्यूल 5th शेड्यूल को हाइची जे बाकी यही जो 6th शेड्यूल जोड़ा सब अछंती यही चारिटा स्टेट को छाड़ी की बाकी जो भी स्टेट बाकी जते भी इंडिया जते स्टेट अछि सेठी जति को भी प्रकार शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स अच्छी तो तांकर भी फॉर द बेटरमेंट तांकर कंजर पई तांकर कल्चर को कंजर करिया पई या फिर तांको कंजर करिया पई सेतरे 5th शेड्यूल प्रोविजन अछि 6th शेड्यूल स्पेसिफिकेशन चारटा स्टेट पई त्रिपुरा मिजोरम आसाम एंड मेघालय पई रो शेड्यूल ट्राइब्स आउन बाकी जो अलगा ए चारिटा स्टेट को छाड़ी की बाकी जते की भी तुमरो शेड्यूल जो जते की भी सब स्टेट रे शेड्यूल ट्राइब्स अछि एंड शेड्यूल एरियाज अछि तार कंजर्वेशन पई कोउथरे अछि से सब 5th शेड्यूल रे मेंशन अछि ठीक अछि तो 7 रो आंसर कोन हबो मणिपुर 8 consider the following first separation of power second unity and integrity of the nation third federal character of the constitution fourth judicial review which of the above are part of the basic structure evolved during केशवानंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस ठीक अछि आमे जानि जे केशवानंद भारती केस रे फर्स्ट टाइम पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन रो इवॉल्व होइतरा तो सेटारे सही जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट किछि पार्ट को से डिक्लेयर करथिले कि एई सब पार्ट्स जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आसी आ ताकू सरकार चाहिए भी आर्टिकल 368 थ्रू रे से चेंजेस करि परिबे नै ताकू अमेंडमेंट करि परिबे नै तो को जिंस को होची केशवानंद भारती केस रे एड कराइतले बेसिक से क्वेश्चन पचराइ तो फर्स्ट सेपरेशन पावर यस एटा थिला यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन यस एटा भी ऐसे केस रे कोइतला फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस ये भी कोइतला जुडिशियल रिव्यू ना जुडिशियल रिव्यू कोइ न जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर पार्ट रे ऐड करा जाइतला इंदिरा
नेहरू गांधी केस, मतलब इंदिरा गांधी केस जो आम को इंदिरा नेहरू गांधी केस रे होची एटा 1975 रे, ठीक है। सही केस रे होची एड कराइतला जुडिशियल रिव्यू को एज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस रे एटा ही नथला, एटा इंदिरा नेहरू गांधी केस रे हेतला, ठीक है। तो आंसर कोन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है। एटा होची टिके चेंजेस हो, फोर्थ हो नै, एटा हो 1 2 एंड 3, 8 रो आंसर कोन डी, ठीक। In the context of polity, which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty? तो ये क्वेश्चन पचाउछि मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द लिबर्टी आमे कोउटा चारिटा ऑप्शन भीतर कहि परिया। फर्स्ट कहूछि प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टायरेनी ऑफ द पॉलिटिकल रूलर्स, ना एटा तो नुहे केबे। एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यस एटा गुटे लिबर्टर गुटे पार्ट, बट एटा मोस्ट एप्ट कहि परिया कि नहीं, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। अपॉर्चुनिटी टू डू व्हाटएवर वन लाइक्स, नहीं ये तो फिर पूरा अलग है। अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुली, ठीक है। तो एटा होचे हमर आंसर। क्वेश्चन पचारछि मोस्ट एप्ट, मोस्ट एप्रोप्रिएट, ठीक है। एक्चुअली लिबर्टी डेफिनेशन कोन, लिबर्टी डेफिनेशन होची एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एज वेल एज कि टू गिव द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। तो ये दीटा पड़ा है, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट एंड अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली, दीटा मिसिक लिबर्टी। बट ये क्वेश्चन पचारछि मोस्ट एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट रा आंसर हो डी, ठीक है कि नहीं। जदि एटा न थांता ये ऑप्शन ताले एटा आंसर ही थांता, बट मोस्ट एप्ट पचारछि बोली आंसर हो डी, ठीक है कि नहीं। When the Chief Justice of a High Court acts in an administrative capacity, he is subject to, first option, the writ jurisdiction of any of the other judges of the High Court. Second option, special control exercised by the Chief Justice of India, discretionary power of the governor of the state. Fourth option, special powers provided to the Chief Minister in this regard. ठीक है। तो क्वेश्चन पचारछि व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्ट, मतलब जतले कौन सी हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस जने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर भाबरे काम करंदी तांको एगेंस्ट, तो तांको ऊपर को जिनिस लागू हेई परिबो। तो यार आंसर हबो एज से एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटर काम करछन तांको एगेंस्ट कोन से एज ए नॉर्मल ऑफिसर्स भाबरे एडमिनिस्ट्रेटर भाबरे से काम करछन, तांको एगेंस्ट कोन हेई परिबो जो बाकी तरीके का रीट जुरिसडिक्शन अछि तांको अगेंस्ट हेटा एप्लीकेबल हेई परियो। तो आंसर हबो द रीट जुरिसडिक्शन ऑफ एनी ऑफ द अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, के औ अलगा हाई कोर्ट रो जजेस थ्रू रु तांको ऊपर को भी प्रकार रीट जुरिसडिक्शन अप्लाई हेई परियो, कारण से जने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटर काम करछ। तो यार आंसर कोन हबो 10 रो ए। Eleven, with reference to the Lokpal, which of the following statements is or are correct? ठीक अछि। लोकपाल होचे हमर क्रिएट हेतला, लोकपाल होचे सेंटर लेवल एंड स्टेट लेवल हमर लोकायुक्त, ठीक है। कि डिफरेंट टाइप रो जो करप्शन अगेंस्ट जो ता पई गोटे कमिट मतलब गोटे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हेतला टू कंट्रोल द करप्शन या फिर टू चेक द करप्शन, ठीक है, अगेंस्ट द तुमरो को भी सेंट्रल एम्प्लॉई तुमरो ए बी सी एंड डी ग्रुप रही पारे, तो ता भीतर तुमरो प्राइम मिनिस्टर भी इंक्लूड तांको ऊपर भी लोकपाल इन्वेस्टिगेशन करि पारिबे, ठीक अछि। तो क्वेश्चन पचाउछि विथ रेफरेंस टू लोकपाल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? एवरी स्टेट shall establish a body to be known as the लोकायुक्त फॉर द स्टेट। यस, सेंटर लेवल लोकपाल थाए एंड तुम्हारा स्टेट लेवल लोकायुक्त थाए। सेकंड, they are established to deal with complaints relating to corruption against certain public functionaries। yes, ए स्टेटमेंट भी ठीक, माने करप्शन चेक करिया पई होची डील करिया पई एटा होची गठन हेतला। थर्ड, लोकपाल इंक्वायरी इज नॉट अलाउड इफ द एलिगेशन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर relates to international relations
external and internal security, public order and atomic energy and space. Yes, এইটা भी ঠিক। যদি লোকপাল প্রাইম মিনিস্टर উপরে ইনভেস্টিগেশন করি পারিবে করপশন চার্जेस, बट से যদি প্রাইম মিনিস্टर এই सब ग्राउंड रे से डील करुथिबे, जेमति तांको अगेंस्ट एलिगेशन थिबो कि इंटरनेशनल रिलेशन से किसी करप्शन करछन्ती कि एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, एई सब फील्ड अगेंस्ट रिलेटेड जदि से किसी डिसीजन उपरे ता उपरे जदि किसी एलिगेशन थिबो ता उपरे से सब मैटर रिलेटेड तुम्हारा लोकपाल इन्वेस्टिगेशन करि परियने। बाकी ए सब ग्राउंड छाड़ी अन्य ग्राउंड्स रे लोकपाल प्राइम मिनिस्टर अगेंस्ट रे इन्वेस्टिगेशन करि परिबे। ठीक अछि कि नै? तार आंसर कोन हो? 11 रो डी। ठीक, 1 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। With reference to the cooperative societies, consider the following statement. Cooperatives are covered under the union list subject under the constitution and they come under the union government jurisdiction. ना union list रे आसंती नहीं, ये state list रे आसंती। ठीक है, state list रे आसंती। तो इटा हमारे 80 स्टेटमेंट भूल ही वाला। They are formed at the grassroots levels by people to harness the power of collective bargaining in the marketplace. Yes, a statement ठीक। आमे जान जो एसएचजी ग्रुप डिफरेंट टाइप रो स्वयं सहायक गोष्ठी जो अछि हम ग्राम लेवल एटा गोटे प्रकार एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तांको काम कोन कि ग्रासरूट लेवल्स रे केमिति समानकर पाखरे इकोनॉमिक्स हो या फिर सोशल हो तांको पाखरे टिके अधिकार रही सेमान को एम्पावर करा जो। ठीक है, ग्रासरूट लेवल को स्ट्रेंथन करिया पई हमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्रिएट हेतला। तो आंसर आर कोन होबो? 2 ओनली। ठीक है, 2 ओनली बी। ठीक, सुप्रीम कोर्ट इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ और फैक्ट on its own initiative only if he seeks such advice, only if the matter relates to the fundamental rights of the citizen and only of the issues of the threat to the integrity of the country. ठीक अछि कि नहीं? तो आमे एठी क्वेश्चन पचारुछे जे सुप्रीम कोर्ट इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन ए मैटर ऑफ लॉ एंड फैक्ट। ठीक अछि, एटा कोन हो? ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव मतलब जोड़ी मतलब सीजीआई निज तरफ रु करिवे ना, निज तरफ रु नाही। जते बेले प्रेसिडेंट मागिबे, प्रेसिडेंट जते बेले होची को भी ग्राउंड्स रे प्रेसिडेंट सीक एडवाइस सीक करिवे फ्रॉम सीजीआई सेबे जाई कि सीजीआई जो तांकर एडवाइस देई पारि। ठीक अछि, तार आंसर कोन होबो? बी। ठीक अछि, 13 रो बी। ठीक अछि कि नहीं? आ हमर एटा जो को आर्टिकल भीतर आसे आर्टिकल 143। ठीक, 143 रे आसे कि सीजीआई पाखरे जुडिशरी पाखरे सुप्रीम कोर्ट पाखरे प्रेसिडेंट को एडवाइस करिवार क्षमता अछि आर्टिकल 143। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। with reference to National Commission for Backward Classes NCBC, which of the statement given above is or are correct? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन कौन? द चेयरपर्सन shall be appointed from amongst eminent socio-political workers belonging to the social and educationally backward classes. yes, जो आमर नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अच्छी जोटे कि आमर को आर्टिकल आमर आर्टिकल 338 बी 338 आमर को आर्टिकल 338 एन तुम्हारा नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल कास्ट 330 ए नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एंड 330 बी नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो आर चेयरपर्सन किए ही पारिबे सेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द एमंगेस्ट एमिनेंट सोशियो एंड पॉलिटिकल वर्कर्स बिलोंगिंग टू सोशल एंड एजुकेशन बिकॉज यस एटा स्टेटमेंट ठीक अछि। द मेंबर सेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम नहीं, से केवल थोड़े ही अपॉइंटमेंट हो पारिबे। ठीक अछि कि नहीं? तांकर कार्यकाल केते 3 ईयर 3 वर्ष पई तांकर टर्म पीरियड थाए।
3 वर्ष खत्म हो सारा से रिव्यू अपॉइंटमेंट हो पारे तो ये स्टेटमेंट आमर भूल ठीक अच्छे एन नंबर ऑफ टाइप्स कही ना इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ना ये स्टार्टिंग होता स्टैट्यूटरी बॉडी था एबे एटा कौन अच्छी एबे एटा हमर 330 बी अंडर रे जोटा कि 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 2018 जोटा आसला सेही थ्रो रे ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाइए तो एटा स्टैट्यूटरी बॉडी नुहे एटा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी अंडर 338 बी तार आंसर कौन हम 1 ओनली सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो ठीक अच्छे क्वेश्चन कौन पचार क्वेश्चन अच्छा आउ गोटे ऑप्शन अच्छी सॉरी आउ गोटे ऑप्शन अच्छी इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी फ्रॉम बाय द सेंट्रल सेंटर एटा हमर भूल गला 2 and 3 हमर भूल जस्टिस रोहिणी कमिशन वाज फॉर्म्ड टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास यस जो हम अबे रोहिणी कमिशन अबे रिसेंटली न्यूज रे थिला आपण जानिथिबे रोहिणी कमिशन एइतमे गठन हेतिला कि सब क्लासिफिकेशन सब कैटेगराइजेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी मतलब ओबीसी कैटेगरी भीतर आउ को कौन से सब कास्ट अच्छी या कम्युनिटी अच्छी जो सब ओबीसी भीतर अधिका बैकवर्ड अच्छे ताकू जानिया पई ता भीतर गोटे सब कैटेगराइजेशन करने गोटे कमिटी बसाइदा को कमिटी जस्टिस रोहिणी कमिटी ठीक अच्छे तो यही ऑप्शन टा ठीक अच्छे वाज फॉर्म टू एग्जामिन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास तो आंसर हमर कौन हो 1 and 4 1 and 4 1 and 4 सी ठीक है 14th आंसर कौन हम सी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs and voter verifiable paper audit trail are being used by the Election Commission of India to conduct election to the Parliament and Assembly Constitution. Now consider the following statement. आम जान जो इलेक्शन जो आमर MLA MP जो इलेक्शन हुए से कौन EVM मशीन रोचे जो बटन टिपु तेल इलेक्शन हुए मतलब भोट दो ता सहित एबे गोटे नुआ मशीन एड कराई हमर प्रीवियस इलेक्शन आप जानी थे जो भोट देते कि EVM सहित गोटे आउ गोटे मशीन तुमर अटैच हो जो कि तुम भोट देला परे से गोटे 5 सेकंड या 2 सेकंड तुमको गोटे स्लिप देखेबो कि जो कि तुम्हें जहाँ को भोट देइचो से पार्टी सिंबल आ से पार्टी जहाँ ना ता ना जो थी सिंबल सिंबल हो गला से कैंडिडेटचर ना थी आ कैंडिडेटचर जो तार सीरियल नंबर यही 3टा तुम 5 सेकंड से पेपर ट्रेल देख आ पेपर ट्रेल से मेसीन ने पुणी थे आपे आपे से कलेक्ट हो माने हेटा दिया जीवनी हेटा खाली तुम खाली शो कर तुम्हें चेक करने तुम्हें जहाँ को भोट देइचो सेटा ठीक अच्छे कि नहीं ठीक अच्छे तो वीवीपैट मशीन टा कौन से बास से सीरियल नंबर आउ तुमर जो सिंबल जहाँ भी तुम डिफरेंट टाइप पॉलिटिकल जो सिंबल शंख थी कि हाथ थी कि पद्म थी जहाँ भी से देखेब जहाँ को भोट देइथिबो आउ से कैंडिडेटर ना देखेब तापरे से आपे आपे से वीवीपैट पास मशीन से आपे कलेक्ट हो ठीक अच्छे तो फास्ट ऑप्शन कौन कहूँ EVMs were first used on the pilot basis in Thrissur Assembly Constitution of Karnataka. Thrissur Assembly Constitution of Karnataka ना एटा कर्नाटक फर्स्ट टाइम पे ही नतला एटा फर्स्ट टाइम पे हमर हेतला केरला रे फर्स्ट टाइम पे यूज हेतला ठीक है ना केरला रे फर्स्ट टाइम पे यूज हेतला आ एटा हेतला पराभूर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे पराभूर कॉन्स्टिट्यूएंसी रे फर्स्ट टाइम पे पायलट बेसिस रे ट्रायल बेसिस एटा यूज हेतला कर्नाटक रो एटा केरला रे पराभूर ठीक है सेकंड EVMs are manufactured by Electronic Corporation of India Limited and Bharat Electronics Limited. Yes, EVM machine जो हमर किए मैन्युफैक्चर करंती Electronics Corporation of India Limited and Bharat Electronics Limited. Third option कौन कहूँ VVPATs are used first in by elections for Khonsa Assembly Constitution of Arunachal Pradesh. ना एटा हमर भूल होची एटा VVPAT टा होची हमारा फर्स्ट टाइम पे होची नागालैंड रे यूज हेतला नागालैंड बाय इलेक्शन यूज हेतला नागालैंड रे को कॉन्स्टिट्यूशन रे नॉक्सेन नागालैंड रे वीवीपैट यूज हेतला फर्स्ट टाइम पे बाय इलेक्शन EVMs फर्स्ट टाइम पे केरला पराभूर कॉन्स्टिट्यूशन रे फर्स्ट टाइम यूज हेतला वीवीपैट नागालैंड रे फर्स्ट टाइम पे नॉक्सेन कॉन्स्टिट्यूशन रे यूज हेतला ठीक अछि नै VVPAT is an
additional unit attached to the EVM. Yes, additional unit attached which prints a slip of paper that carries only the serial number and symbol of the candidate voted. ना एटा कौन से ओनली सीरियल नंबर और सिंबल हुए सीरियल नंबर सहित सिंबल सहित आउ गोटे जो पार्टी को जो भोट दे से पार्टी रो भी ना भी ठीक है से पार्टी रो ना भी धरा कांग्रेस रो जे भी ठिया होइतबे से धरा कांग्रेस जे ठिया होइतबे फिर बीजेडी रो जे ठिया होइतबे से बीजेडी रो बीजेडी ना लिखा होइतबो आ बीजेडी रो तुमर जो चिन्ह से चिन्ह थिबो आउ तुमर सीरियल नंबर ठीक अछि ने सीरियल नंबर पार्टी नेम आउ तुमर सीरियल नंबर पार्टी नेम आउ सिंबल से पार्टी रो जो सिंबल थिबो से कैंडिडेट रो सेटा जो इंक्लूडेड थिबो ठीक है तो फोर्थ ऑप्शन भी हमरो भूल तो क्वेश्चन पचार जे व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर नॉट ट्रू पचार छी नॉट ट्रू तो भूल हमर कोन कोन अछि भूल अछि 1 भूल अछि सेकंड हमर ठीक अछि 3 भूल अछि 4 अछि तो आंसर कोन 1 3 एंड 4 ठीक आंसर हबो हमरो सी आंसर हबो हमरो सी 14th रे आंसर हबो हमरो सी ठीक अछि सी आंसर तो हमरो वीवीपैट मशीन कोन अटैच थिबो हमर एटा तो सीरियल नंबर सिंबल ऑफ द कैंडिडेचर आउ पार्टी नेम जो पार्टी रो से ठिया हेतिबो से पार्टी रो नेम ठीक अछि नै कोन बीजेडी रो साइड तो बीजेडी फिर कांग्रेस उठिया तो कांग्रेस फिर जोर बीजेपी रो जा पार्टी ने ठीक ठीक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैंटोनमेंट बोर्ड ठीक अछि कैंटोनमेंट बोर्ड कोन कैंटोनमेंट बोर्ड होची गोटे एक टाइप रो म्युनिसिपालिटीज मतलब म्युनिसिपालिटीज बॉडी जोटे कैंटोनमेंट एरिया रे बना जाए कैंटोनमेंट एरिया कौन जोटी की तुमर आर्म्ड फोर्सेस जोटा परमानेंट तांकर ट्रूप्स आउ ऑफिसर स्टेशन थी ठीक है जो तुमर ट्रूप्स हो गला या फिर तुम आर्मी हो गला फिर को भी तुमर नेवी हो गला या फिर एयरफोर्स है से माने जो एयरफोर्स जो मेंबर्स आ ट्रूप्स जो परमानेंट स्टेशन थी ताको आम कैंटोनमेंट एरिया को आ कैंटोनमेंट एरिया को जो चलेवा जो गोटे बोर्ड जो गोटे म्युनिसिपालिटीज भी थाए गोटे अर्बन लोकल बॉडीज टाइप रो जो क्रिएट करा जाए ताको कहा जाए कैंटोनमेंट बोर्ड तो जो कैंटोनमेंट एरिया जो एरिया रे थाए सेठी किछि से एरिया कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया भीतर कैंटोनमेंट एरिया सहित किछि सिविलियन एरिया भी इंक्लूडेड थाए तो ये कौन हुए बहुत प्रकार टिके सिविलियन पीपुल भी इंक्लूडेड तो पूरा से एरिया रे अदर मतलब म्युनिसिपालिटीज किसी हक रही से कैंटोनमेंट बोर्ड ही तुम कैंटोनमेंट एरिया सहित से बाकी जो सिविलियन एरिया जो पाखापाखि अच्छे ताकू भी से मैनेज करेंगे ठीक है ताकू कहा जाए कैंटोनमेंट बोर्ड कैंटोनमेंट गोटे प्रकार अर्बन लोकल बॉडी ठीक है तो फास्ट ऑप्शन कौन ए कैंटोनमेंट बोर्ड इज क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर ना अर्बन अफेयर नुहे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आकु ठीक है डिफेंस आकु मैनेज करे बाकी जिते भी सब तुम्हें जानिछ अर्बन लोकल बॉडीज सेटा स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करे एंड स्टेट गवर्नमेंट ही ताको मैनेज करे बट एटा गोटे प्रकार अर्बन लोकल बॉडीज जे सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करे और सेंट्रल गवर्नमेंट या को मैनेज करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करे और मैनेज को मिनिस्ट्री करे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमर भूल अछि सेकंड बोथ द इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड ना 6 ईयर नुहे तुमरो इलेक्टेड मेंबर्स कर अलगा तुमर अलगा होची टाइम पीरियड थाए एंड नॉमिनेटेड मेंबर जो माने थांती कि जो सबुटु बड़ ऑफिसर्स थिबे आर्मी रो जे भी स्टेशन ऑफिसर्स थिबे सी होची एक्स ऑफिसियो मेंबर्स तो जिते पर्यंत सी सही कैंटोनमेंट बोर्ड रे या फिर कैंटोनमेंट एरिया स्टेशन थिबे सी एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भाबे से कैंटोनमेंट रे काम करिवे तो तांकर टर्म दुई जनकर सेम न थाए जनकर थाए होची तुमरो कहि परिबो एटा होची 5 वर्ष आउ जो नॉमिनेट मेंबर वालंकर जो थाए जते पर्यंत से सही ऑफिस रे या फिर जते पर्यंत से बोर्ड रे स्टेशन अछि से कैंटोनमेंट एरिया रे स्टेशन अछि तो ए स्टेटमेंट हमर भूल अछि एटा होची इलेक्टेड मेंबर्स वालंकर 5 वर्ष नॉमिनेट मेंबर जते पर्यंत से स्टेशन रे अपॉइंटेड स्टेशन रे जते पर्यंत से स्टे अछि जते पर्यंत से एज ए
ऑफिसर अच्छे। थर्ड, द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ये स्टेटमेंट ठीक। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो था कैंटोनमेंट बोर्ड रे ताकू प्रेसिडेंट अपॉइंट करते, ठीक अच्छे कि नहीं? तो यही ऑप्शन आमर ठीक अच्छे। तो आमर आंसर कौन हम? व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? तो आंसर हम 3 डी ओनली, ठीक अच्छे कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Central Administrative Tribunal, consider the following statement. It had been established under Article 330A of the Constitution of India. 330A तो आमर होची नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। कैट जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पई होची आमर आर्टिकल 323 ए, ठीक है नहीं? आर्टिकल 323 ए 338 ए होची आमर नेशनल कमिशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल शॉर्ट फॉर्म रे कैट जो कहा जाए सी होची 323 ए पाई। सेकंड ऑप्शन, सेकंड स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर adjudication of disputes and complaints with respect to recruitment and condition of service of persons appointed to public service. yes, कैट तो नाम रे पता चले सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रे जो माने भी थे सेंट्रल लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रे जो मानकर किसी प्रॉब्लम्स थाए, जो मानकर तुमरो रिक्रुटमेंट या फिर कंडीशंस ऑफ सर्विस रे जो भी प्रकार किसी डिस्प्यूट्स थाए ताको कैट ही हैंडल करे, ठीक है। तो 17 रो आंसर कोन हो? बी 2 ओनली, ठीक अच्छे। 18th, the concept of directive principle of state policy DPSP in the Indian constitution was borrowed from the constitution of, এটা simple question, Ireland। आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन आमे बोरो करथिलु हमरो DPSP, ठीक है। यार आंसर कोन? 18 रो सी। ठीक। 19th, which of the following statements related to judicial review is correct? तो judicial review पर क्वेश्चन पचार चंदे। judicial review हमरो कोथरे होची? judicial review हमरो constitution मेंशन नहीं, बट आर्टिकल 13 रे, आर्टिकल 13 रे हमरो डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू रो इंटरप्रिटेशन करा जाए। जुडिशियल रिव्यू जो पावर मिले हमें आर्टिकल 13 रु जुडिशियरी सेटा कैप्चर कर। आर्टिकल 13 हमको एम्पावर करे टू गो फॉर द डॉक्ट्राइन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कौन कि कोई भी प्रकार लॉ हो गला ता ऊपर सेटा जस्ट कि नुहे, फेयर कि नुहे, कि सेटा जो प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करचु कि नहीं सेटा जुडिशियरी चेक करिया पई आमे जो केस करू ताकटा होची गोटे डॉक्ट्राइन थ्रू रे ताको जुडिशियरी जो चेक करंती गोटे डॉक्ट्राइन थ्रू चेक करंती ताको कहा जाए जुडिशियल रिव्यू डॉक्ट्राइन, ठीक है नहीं? तो आम स्टेटमेंट आसीबा बे। फर्स्ट स्टेटमेंट कौन? जुडिशियल रिव्यू refers to the power of the judiciary to decide the constitutionality of law passed by the legislature। yes, ठीक है कि नहीं? judicial review refers to the power of the judiciary to power of the judiciary to decide the constitutional law passed by the legislator, ठीक। second, judicial review is an exclusive power of the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ना एक्सक्लूसिव पावर ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट पाखरे भी अछि, हाई कोर्ट पाखरे भी से पावर जुडिशियल रिव्यू करिवार। थर्ड, ओनली एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। एठी कहू जे गवर्नमेंट रो एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन थिबो ताकू ही केवल हम चेक करि परिया ना। डिफरेंट टाइप रो बायलॉज जो अछि, डिफरेंट टाइप रो जो तुमरो जजमेंट्स अछि, या फिर डिफरेंट टाइप रो तुमरो जो भी लॉज भी अछि, जो तुम पार्लियामेंट जो लॉ भी आनती, या फिर जो आम कस्टम्स बाय लॉज ये सब भी अच्छी नोटिफिकेशन, ये सब ऊपर भी आमर जुडिशियल रिव्यू हो पारे। ओनली एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं, ये भी स्टेटमेंट में भूल अच्छी, बी एंड सी भूल। जुडिशियल रिव्यू इज कंसीडर्ड ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केशवानंद भारती केस। मुझे आगुरी भी कही प्रीवियस क्वेश्चन ने कि जुडिशियल रिव्यू आमर इंदिरा नेहरू, इंदिरा गांधी केस जो आमको इंदिरा नेहरू गांधी केस रे
जो आम 1975 रे जो आसला से केस रे सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भितर इनक्लूड करले। ठीक है कि पार्लियामेंट चाहिए भी आर्टिकल 368 अंडर रे जुडिशियल रिव्यू को अमेंडमेंट करके हटे पारिबो नहीं, कारण जुडिशियल रिव्यू गोटे बेसिक पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है तो क्वेश्चन पचार हो जाता फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू करेक्ट, तो आंसर कौन हम ए। ठीक है कि नहीं? With reference to parole, consider the following statements. First statement, it is a system of releasing a prisoner with the suspension of the sentence. In India, parole is covered under the Prisons Act of 1894. Prisoners convicted of multiple murders or under the Anti-Terror Unlawful Activities Prevention Act (UPA) are not eligible for parole. Since the prisons are state subject in the Constitution, the Prisons Act of each state government defines the rules which parole is granted in the state. Which of the above statement is correct? ठीक अच्छे नहीं? तो फास्ट आम पैरल कौन जानिया? पैरलटा कौन होची? पैरल होची जो भी पर्सन जो किसी तुमरो अरेस्ट होइतांती, जो को जेल होता है से किसी दिन पाई छुट्टी रे भल बिहेवियर जैसे जेल रे भल व्यवहार करते भल ल मतलब काम करते तो किसी दिन छुट्टी दिया जाए। छुट्टी दिया जाए कि तुम घर संसार चलेगी आस या तुम फैमिली सहित बुलिक आस किसी दिन से जाती। ठीक अच्छे तो पेरेल्स जो हूँ गोटे कौन है गोटे प्रिजनर्स एक्ट भितर आसे। ठीक है प्रिजन जो आम जानते प्रिजन सब्जेक्ट हूँ स्टेट लिस्ट भितर आसे। ठीक अच्छे तो आम आस यही इनफर्मेशन क्वेश्चन डिसाइड करिया। इट इज ए सिस्टम ऑफ रिलीजिंग ए प्रिजनर विथ सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस। यस जेतिकी टाइम से मैंने पैरेलल जाती से पीरियडटा प्रिजनर्स टाइम भितर काउंट हुए नहीं। आ गोटे टर्म थाए फुरलग। ठीक अच्छे फुरलग माने कौन? फरलग माने जो भी कोई परिबो कि सेटा होची टिके लॉन्ग टर्म कन्विक्टेड मानन पई सेमानकर जदि भल बिहेवियर कले सेमानकु फरलग रे जो पठा जाए। फरलग रो डेफिनेशन या कि एटा होची ताकु कहा जाए रेमिशन। डिफरेंस बस पैरल और फुरलग भीतर या जे पैरल होची सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, मतलब जतिके टाइम से माने छुट्टी रे जे पैरल जे ताकु होची तांको कन्विक्शन टाइम भीतर माना जीवनी। बट फुरलग रो जो मान को एलाउ करा जाए से माने जतिके दिन भी बाहर बुली के आसे दिन फैमिली सहित बुली के आसे से दिन को भी तांको सेंटेंस पीरियड रे काउंट करा जाए। कारण से माने लंबा टाइम पे जेल रे कहा धर मान लो कि आजीवन कारादंड मिली कि मान लो कि 25 वर्ष 30 वर्ष एमती दंड मिली तो से माने किछि दिन पई धरा तांको भल व्यवहार पई तांको फुरलग अंडर तांको दिया जाई परियो। आ जति दिन भी से माने जिबे छुट्टी रे से दिन को माने फरलो कर जिवे से दिन को तांको सेंटेंस पीरियड रे काउंट करा जियो। बट पैरोल रे कोन हुए जति दिन जो से माने पैरोल रे जिवे से दिनटा को तांकर से सेंटेंस पीरियड रे काउंट हो नै। तो सेहि से हेटी वर्ड हुए सस्पेंशन। सस्पेंशन आ फरलो कर वर्ड यूज हुए रेमिशन। रेमिशन हो से माने रेस्पाइट मिले, मतलब से दिन भी ताको काउंट करा जाए। सस्पेंशन मतलब जति दिन से माने पैरोल जिवे से दिन को सेटा काउंट हो नै। ये दुटा मेजर डिफरेंस पैरोल एंड फुरलग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हम ठीक अच्छे। इन इंडिया पैरोल इज कवर्ड अंडर द प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894। यस एटा भी ठीक। पैरोल जति सब रूल आमर प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1894 अंडर डील करा जाए। थर्ड प्रिजनर्स कन्विक्टेड ऑफ मल्टीपल मर्डर्स एंड एंटी टेरर लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन यूपे एक्ट अगर आर नॉट एलिजिबल। ऑब्वियसली तुम्हें सीरियस क्राइम किसी कर मतलब रेगुलर मतलब जो तुम कोई पारे मल्टीपल मर्डर्स होइतिबो या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अंडर जो तुम अरेस्ट होइतिबो से भलिया कन्विक्टेड लोक मानकु पैरोल मिलिबो नहीं। ठीक है एटा एक्सेप्शन मल्टीपल मर्डरर्स एंड यूपे एक्ट अंडर जो माने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ अंडर जो माने अरेस्ट होइतांती से माने पैरोल रो हकदार हे परिबे नहीं। ठीक है तो ए स्टेटमेंट भी हमरो ठीक। सिंस प्रिजनर्स आर ए स्टेट सब्जेक्ट जति कहली प्रिजनर्स व्हिच इज स्टेट तुम्हारा सब्जेक्ट भीतर आसे इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रिजनर्स एक्ट ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट डिफाइंस द रूल्स अंडर व्हिच पैरोल इज ग्रांटेड। तो सबु स्टेट जब एज प्रिजन टा कोन होची स्टेट लिस्ट रे स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट रे आसे तो
सबू स्टेट रे अलग अलग से निज अकॉर्डिंग पेरल्स विषय रूल्स बन पारे ठीक है। तो एज प्रिजनर्स जो स्टेट लिस्ट अच्छे तो स्टेट पाखे पावर थाए कि से कौ भी प्रकार रूल्स बन पारे फॉर द पेरल। तो सब स्टेट रे अलग अलग रूल्स हो पारे। तो ये स्टेटमेंट भी आमर ठीक अच्छे। तो 20 आंसर कौन हम डी ठीक अच्छे ना। तो 20 आंसर हम डी। ठीक कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स सीरियल नंबर कहूँ जे कहा आर्टिकल कौन कहा एगेन्स्ट एभेलेबल अच्छे ठीक अच्छे। तो फास्ट कहूँ आमर 17 ठीक अच्छे 17 आर्टिकल 17 कौन 17 हूँ कहूँ स्टेट आउ इंडिविजुअल एगेन्स्ट एभेलेबल यस स्टेट आउ इंडिविजुअल दुई जन एगेन्स्ट एभेलेबल अच्छे ठीक अच्छे। आर्टिकल 19 कहूँ जे आर्टिकल 19 हूँ एभेलेबल ओनली एगेन्स्ट इंडिविजुअल ठीक है ओनली एगेन्स्ट इंडिविजुअल ना इंडिविजुअल प्लस स्टेट ठीक है। आर्टिकल 19 तुम एबे रिसेंटली जजमेंट आसला आम जानी फंडामेंटल राइट्स गोटे प्रकार लिमिटेशन एगेन्स्ट द स्टेट लिमिटेशन ऑफ स्टेट उपर गोटे प्रकार लिमिटेशन पकाए ठीक है। तो किछि किछि तुमर फंडामेंटल राइट्स अच्छी जोटा स्टेट सहित प्राइवेट पर्सन मतलब इंडिविजुअल लोक मान सहित उपरे भी सेटा रेस्ट्रिक्शन पकाए जमी अनटचेबिलिटी है अनटचेबिलिटी जो आम आर्टिकल 17 अच्छी अनटचेबिलिटी धर स्टेट भी धर प्रैक्टिस करला या फिर को आम इंडिविजुअल लोक भी प्रैक्टिस करती छुआछूत जो अछूत अछूत वाला जो जिनस थाए इंडिविजुअल लोक भी घर घर जो प्रैक्टिस करती कि घर घर जो प्रैक्टिस कले क्या सहित अनटचेबिलिटी बिहेवियर कले तो तांको एगेन्स्ट रे भी आर्टिकल 17 अंडर कि से कौ लोकर आर्टिकल 17 हाम्पर कर एगेन्स्ट गोटे केस हो पार ठीक अच्छे। तो सही जिनस आर्टिकल 19 एवं रिसेंटली जजमेंट आसला कि आर्टिकल 19 स्टेट एगेन्स्ट तो एभेलेबल अच्छी अच्छी आ इंडिविजुअल एगेन्स्ट एभेलेबल अच्छे मतलब जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम्हें एबे जदि कहीं भी प्रकार लोक तुमको जब ट्रोल कले या फिर तुम प्राइवेसी जदि को भी प्रकार तुम कि ऑब्स्ट्रक्ट कले तुम्हें तांको एगेन्स्ट भी तुम्हें एबे आर्टिकल 19 के थ्रू एब्रिज होची बोली तुम हाम्पर होची बोली तुम्हें तांको एगेन्स्ट भी एबे कोर्ट को जाई पारियो ठीक है। तो आर्टिकल 19 एभेलेबल अगेंस्ट ओनली इंडिविजुअल में स्टेट एगेन्स्ट भी तुम एभेलेबल अच्छे ठीक अच्छे नहीं। आर्टिकल 24 आमर कौन हुए आर्टिकल 24 हूँ तुम चाइल्ड एगेन्स्ट द प्रोटेक्शन एगेन्स्ट चाइल्ड लेबर ठीक अच्छे कि तुम जिते प्रकार जो तुम चाइल्ड अच्छे छोट छुआ अच्छा से जो जबरदस्ती तुम्हें या फिर तुमको 14 वर्ष जो मैंने तौल अच्छे तुम्हें चाइल्ड लेबर मतलब जो ढाबार था या फिर को भी घर में कम कर डिफरेन्ट जगार तुम्हें एज ए लेबर भाव एवं एज ए चाइल्ड लेबर भाव तुम्हें निजुक्ति कर एज तुम्हें जॉब दे पार ना तुम एगेन्स्ट केस हो पारे। तो 24 कौन ये दुईटा स्टेट एगेन्स्ट भी एभेलेबल अच्छी एंड इंडिविजुअल पर्सन एगेन्स्ट भी एभेलेबल अच्छी। तो क्वेश्चन व्हिच ऑफ द अमंग पेयर्स इज और आर करेक्ट। तो आंसर कौन हम 1 and 3 कौन हो बी ठीक है। आर आंसर हम 21 आंसर कौन हम बी ठीक है। 17 and 24 दुईटा स्टेट आउ इंडिविजुअल एगेन्स्ट रे एभेलेबल अच्छे ठीक है। तो यहाँ आमर जो मॉक टेस्ट 3 रे जी भी पॉलिटी क्वेश्चन थिला मु डिस्कशन कर देछि। तो थरे आपण नोट्स थरे रिवीजन कर दियो और जहाँ भी जोटी भी बुझी आसला थोड़े माने क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो तुम्हें आउ थे वीडियो पॉज करके बैक करके देखिपार। आई होप मु आपन सब डाउट क्लियर कर पारिछि। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम जोटा कि अक्टोबर 15 अच्छी माइंड शांत करके जाओ ठीक अच्छे कि नहीं। राति आगु राति न पढ़ी राति टे खाई 7-8 घंटा मिनिमम शोईकी एग्जाम देवाई जाओ निज पर कॉन्फिडेंस रख जहाँ पढ़ी ताकू रिवीजन कर ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम आई होप गॉड ब्लेस। थैंक यू एवरीवन।